BDS मेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका टीचर विधान। मैं जिस टॉपिक के बारे में आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं वो है कॉलेट कैसे बनाना है। उसके साथ साथ मैं टूल्स के बारे में भी बता के आप लोगों को चलूँगा, क्योंकि टूल्स आगे जाके आप लोगों को काम पे आएगा। तो इसके साथ वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए और मैं आप लोगों को दिखाने चलता हूँ कैसे कॉलेट बनाना है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। कॉलेट बनाने के लिए पहले आपको जेम्स के बारे में जानना चाहिए। तो जेम्स क्या होता है और कॉलेट किस जगह पे ये लगता है, इसको भी आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेट बनाने के असली मकसद कौन सा है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पहला जो सिस्टम आएगा इसमें, जो पिक्चर फोटो में लेके मैं दिखा रहा हूँ, जो कौन सी चीज़ में आप लोगों को कॉलेट लगाना है। तो मैं मेरा पिक्चर का फोल्डर में जा रहा हूँ। तो मैं एक पिक्चर का फोल्डर में गया। यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन हैं। मैं कोई सा भी एक डिज़ाइन उठा लेता हूँ और जैसे कि मानिए ये इसके अंदर ये जो पार्ट है इसको कहते हैं मार्किस स्टोन, और ये मार्किस का कॉलेट है, और ये है ड्रॉप है, और यहाँ पे एक राउंड है। ये राउंड कॉलेट है, ये ड्रॉप कॉलेट है, और यहाँ पे जो है ये मार्किस कॉलेट है। तो कॉलेट इस जगह पे लगता है, इसको कहते हैं कॉलेट। तो मैं पिक्चर को हटा देता हूँ। तो यहाँ पे कॉलेट का जो सिस्टम है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। जो कॉलेट का सिस्टम है वो आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। तो इसको डिलीट कर देता हूँ। पहले डिलीट मार दिया मैंने, और डिलीट मारने के बाद मैं चला जाता हूँ स्टोन के अंदर। ये यहाँ पे रहता है जेम्स, ऊपर वाला मेन मेनू के अंदर ऊपर वाला जेम्स, नीचे ये जो सेक्शन है इसको कहते हैं जेम्स। मैंने पहले से ही खुल के रखा था। ये जेम्स लोडर के अंदर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऐसा खुल के आ जाएगा। ये एक पार्टीशन है, ये खुल के आ जाएगा। इसमें क्या होता है, इसके बहुत तरह का जेम्स का शेप है। जैसे कि मैंने जेम्स शेप के अंदर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितने सारे स्टोन है आपको दिखाई देगा। ये जो स्टोन है, ये है, ये है, ये है, मतलब 11-12 स्टोन आपको यूज़ में लेना है, और बाकी सारे स्टोन का इतना बहुत काम है नहीं। और वो आप 5-7 स्टोन का कॉलेट बनाने सीख जाओगे तो 11-12 क्यों 50-60 का भी कॉलेट आप बना सकते हो। तो पहला तो राउंड लेके मैं बना रहा हूँ। फर्स्ट क्लास के अंदर जो मैं कॉलेट दिखा रहा हूँ तो इसमें राउंड ही आना चाहिए। दूसरा कुछ चीज़ों में बारे में दूसरा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं बता दूंगा। तो ये 3 नंबर वाला, ये 3 mm का स्टोन मैंने ले लिया। यहाँ से है इस पेज के अंदर 1 mm से लेके 3.4 तक स्टोन है। यहाँ पे 3 पेज है, ये आप 3 पेज के अंदर बहुत सारा स्टोन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहला जो पेज है 1, उसमें ले लेता हूँ। यहाँ पे ये 3 mm का मैंने स्टोन ले लिया। इसको मैं थोड़ा हाइड कर देता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं एक आइकॉन स्टोरी लेके बैठा हूँ। आइकॉन में जो ये है आपका जेम्स प्रोफाइल। तो जेम्स प्रोफाइल पहले लेना चाहिए। ये क्यों, आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा क्यों लेना है। क्योंकि ये कॉलेट बनाने के लिए पहला जो आपका स्टेप है वो है जेम्स का कर्व। यहाँ से जेम्स प्रोफाइल के अंदर जेम्स का जो आउटर लेयर का कर्व है वो निकल के आएगा। यहाँ से आप क्लिक करके जेम्स के अंदर क्लिक करो तो आपके पास एक आउटर लेयर बन के आ जाएगा। तो जेम्स का जो प्रोफाइल है वो ऐसे ही आ जाएगा आपके पास। ये प्रोफाइल आ गया इसके अंदर। तो P प्रेस करके मैं प्रोस्पेक्टिव में चल जाता हूँ। यहाँ पे जो एक आया लाइन, इसको कहते हैं जेम्स का प्रोफाइल। ये बन के आप लोगों के पास आ जाएगा, और आने के बाद आप जेम्स को इस कलर में हाइड कर सकते हो, क्योंकि ये सिलेक्टेड कलर होता है। यहाँ पे जो जेम्स का लिखा है 1 2 3 4 ये जेम्स का सिलेक्टेड कलर होता है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है हेड, फिंगर और कटिंग, कलेक्शन,
ये सारे जो होता है यहाँ पे जो लिखा हुआ है जेम्स 1, जेम्स 2, जेम्स 3, जेम्स 4, ये सारे सिलेक्टेड होके ही आता है। और यहाँ पे हेड, फिंगर कटिंग, ये सारे के बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगा। तो ये जो जेम्स का प्रोफाइल है, ये जेम्स का जो प्रोफाइल है, इसके साइड का जो प्रोफाइल है, इसको मैं पहले तो कलर चेंज कर लेता हूँ। ये मटेरियल 2 के अंदर मैं डाल लेता हूँ और ये जो जेम्स है ये जेम्स 3 के अंदर आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये मैंने पहले तो जेम्स का हटा दिया यहाँ से और कॉलेट बनाने के लिए मेरा कॉलेट का सर्कल प्रोफाइल आ गया। तो इस प्रोफाइल के अंदर मैं पहला जो स्टेप होगा, जो बड़ा स्टोन होता है इसका थोड़ा बहुत सिंकेज वगैरह रहता है, तो इसके वजह से मैं एक 0.5 का सिंकेज दे देता हूँ। सिंकेज क्या है इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं जानकारी आपको दे देता हूँ। जो सिंकेज लेने के लिए पहला जो कारण है वो किसी किसी जगह पे, किसी किसी मशीन के अंदर ये प्रिंट होता है और प्रिंट का प्रॉब्लम आने के समय ये थोड़ा बहुत सिंकेज ले लेने से आपका कॉलेट बिल्कुल छोटा नहीं हो जाता है। छोटा बड़ा को मैनेज करने के लिए ये सिंकेज का यूज़ होता है। तो पहला तो मैंने ये मेरा जो 3 mm का सर्कल है उसके बाद मैंने एक हल्का सा सिंकेज ले लिया। तो इसको लेके मैं कॉलेट नहीं बनाऊंगा, तो इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। और डिलीट करने के बाद ये जो सर्कल है इसको अंदर की तरफ मैं बनाने जा रहा हूँ प्रोंग कॉलेट। प्रोंग कॉलेट बनाने के लिए अंदर की तरफ ऑफसेट देना पड़ेगा। आप एक लिमिटेड है, यहाँ पे कोई सा भी आप ले सकते हो। आप 0.5, 0.6 के अंदर ले सकते हो, 0.5 mm। और जो भी आप यहाँ पे ऑफसेट लोगे तो ये सारे 0.5, 0.6, 0.7, 1 mm, 1/20 तक जा सकता है। ऐसे नहीं कि एक कॉलेट का एक ही साइज का एक ही माप होगा, वो सारे कॉलेट बन जाएगा, ऐसा नहीं है। कॉलेट के अंदर थोड़ा बहुत साइजेस का फ़र्क आता है, क्योंकि ये तो सोने का बन रहा है, तो सोने का या बनाओ या कुछ भी बनाओ तो उसमें क्या है, मटेरियल का वजन का फ़र्क आ जाता है। उसको मेंटेन करने के लिए ये ऑफसेट थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है हर एक कॉलेट के अंदर। पहले तो मैं इसके अंदर जो ऑफसेट दे देता हूँ, अंदर मैंने 6 का ऑफसेट दे दिया। मैंने ये जो अंदर का ऑफसेट दे दिया ये 6 का दे दिया। तो ऑफसेट कैसे लेना है? ऑफसेट यहाँ पे एक टूल्स है जिसको कौन सी ऑप्शन के अंदर है, कर्व के ऑप्शन के अंदर यहाँ पे ऑफसेट नाम के एक टूल्स है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो अंदर की तरफ ऑप्शन देने के लिए आपको एक पोजीशन आ जाएगा। उसके बाद लेफ्ट बटन क्लिक करके ये आपको ओके हो जाएगा, या आप पेस्ट बटन भी दबा सकते हो यहाँ पे। उसके बाद प्रोंग लेना है। प्रोंग के मतलब स्टोन को जो अटक के रखेगा, मतलब जो ऊपर की तरफ से ऐसे रखेगा। तो इसको पहले करने के लिए जो प्रोंग है उसके ऊपर आप जाओ और यहाँ पे मेरे को एक चीज़ यहाँ पे और एक बता देता हूँ। ये स्नैप टूल के बारे में पहले क्लास में मैंने बताया था, पिछले जो क्लासेस है उसमें बताया था। यहाँ पे जो क्विट वाला ऑप्शन है इसको ऑन रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप प्रोंग के लिए आगे जा सकते हो। यहाँ पे क्विट पकड़ रहा है क्योंकि राउंड के अंदर चारों तरफ क्विट पकड़ेगा। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, मतलब चारों तरफ आपको क्विट पकड़ेगा। और क्विट पकड़ने के बाद ये जो क्विट का ऑप्शन है यहाँ पे जाके मैं एक सर्कल ले लेता हूँ जो प्रोंग के लिए स्पेसिफिकली बना हुआ है। तो ये जो मैंने सर्कल लिया इसके ऊपर मैं स्टोन को मतलब रखने के लिए कॉलेट के अंदर जो प्रोंग का साइज लूँगा वो है 0.8 का मैंने एक प्रोंग ले लिया और इसको यहाँ से यहाँ तक क्या 0.2 या 0.3, मतलब आप ऑफसेट दे के भी देख सकते हो, 0.3 या 0.2 ये रख सकते हो अंदर की तरफ, क्योंकि ये रखने से क्या होता है मटेरियल के साथ जुड़ा रहेगा। ये जो मटेरियल बनेगा उसके साथ जुड़ा रहेगा। सरफेस के अंदर आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद एक्सट्रूड कर्व का जो ऑप्शन है उसके बाद एक्सट्रूड स्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक आइकॉन बन के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर आ जाना है और यहाँ पे आके पहले तो डायरेक्शन दिखा रहा है ये, इसके बाद बोथ साइड दिखा रहा है। बोथ साइड का मतलब मैंने पिछले क्लास में बताया था। यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रहा है वो है सॉलिड। आपको ये सॉलिड रखना है या नहीं रखना है? हम लोगों को सॉलिड रखना है तो सॉलिड यस कर देता हूँ। और यहाँ पे है डिलीट
इनपुट करूं, क्योंकि ये जो 2 कर्व था, यहाँ पे 2 कर्व था, इसकी वजह से ये बन रहा है। तो ये दोनों कर्व को आप डिलीट करना चाहते हो, इसके बारे में पूछ रहा है। तो मैं कर देता हूँ यस, क्योंकि ये बन जाने के बाद उसका कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो मैं 4 व्यू के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे 4 व्यू के अंदर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आके एक हाइट दे देता हूँ। कौन से व्यू में? फॉन्ट के व्यू में मैं एक हाइट देता हूँ। इसका हाइट में 1 mm या 1 से ज़्यादा रख सकते हो। आप जब काम करोगे तब मैं बता दूंगा इसको साइज कितना कितना रखने से अच्छा होता है। अब जहाँ जहाँ पे काम करोगे वहाँ का साइज अलग अलग होगा। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे जो साइज दिखा रहा हूँ वो सब जगह पे लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1.50 के अंदर मैंने इसको हाइट दे दिया। ये जो कॉलेट का ये पहला ऑप्शन है, ये कॉलेट बन गया है अभी, इसको कॉलेट कहते हैं। और ये है प्रोंग। प्रोंग किस लिए देता है मेरे को, मैं आप लोगों को पहले ही बताया था। प्रोंग इसलिए देता है, जो प्रोंग का जो साइज है, प्रोंग का जो साइज है उसके वजह से स्टोन को आप अटक के रख सकते हो कॉलेट के साथ। ये इसका मैंने ऑन कर लिया, ये एक्सट्रूड कर्व वाला वही फंक्शन पहले जो मैंने यूज़ किया था टूल्स। इसका हाइट मैं थोड़ा सा इन्हेंस करके दे देता हूँ। जैसे कि कॉलेट का हाइट मैंने 1.5 mm दिया था, तो प्रोंग का हाइट मैं करीब करीब 3.5 या 4 mm रख देता हूँ। 4 mm यहाँ पे बहुत है। ये 4 mm आप रख सकते हो, इसको कम भी कर सकते हो। कम करने के लिए आपको जो ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा वो है यहाँ पे स्केल। स्केल वाला ऑप्शन आप यूज़ करो तो आपका ये छोटा बड़ा हो सकता है। ट्रांसफॉर्म के अंदर ये स्केल वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये नीचे पकड़ोगे तो एंड के ऑप्शन में शिफ्ट बटन पकड़ के थोड़ा सा नीचे कर सकते हो। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। ये जो मैंने ये कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे एक प्रॉब्लम था, आप लोगों को शायद दिखाई देगा। ये टॉप व्यू के अंदर आप फॉलो करोगे तो यहाँ का जो ऑप्शन है ये खाली खाली सा है। इसको कैप चला के आप भर सकते हो। CAP कैप कमेंटमेंट के अंदर दबाने से आप यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद कॉलेट बनाने के लिए ये जो ऑप्शन है इसको एरे पोलर करना पड़ेगा। ये प्रोंग कॉलेट है, मैंने पहले ही बताया था। तो मैं इसको थोड़ा बहुत ये चीज़ों का अच्छे दिखने के लिए या कॉलेट को अच्छे से सेटिंग करने के लिए मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे ये चैम्फर एज नाम की एक ऑप्शन होता है वो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो चैम्फर एज यूज़ करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ करना? सॉलिड के अंदर। सॉलिड के अंदर जाने के बाद आपका फ्लीट एज का ऑप्शन आएगा, उसके नीचे वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको सॉलिड के अंदर आने के बाद ये जो फ्लीट एज है इसके अंदर चाम्फर एज का ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा। तो चाम्फर एज क्लिक करने के लिए उसके बाद आपको यहाँ पे कितना काटना है ये आपको पहले तो जानना पड़ेगा। यहाँ पे पहले तो मैंने रख दिया था ये 0.6 का, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक के जो 0.3 का ऑप्शन है वो रख के बाकी 0.3 कर दूँगा। तो मैं 3 के ज़्यादा भी रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे चाम्फर रख रहा हूँ 0.35। यहाँ पे जाके प्रेस कर दिया तो मेरा ये 0.35 का कट के आ गया। ये कटने के लिए अच्छे से स्टोन बैठेगा। यहाँ पे जो स्टोन आपका है ये मैं आपका गिम्बल यूज़ करता हूँ। यहाँ पे ये एक नया ऑप्शन है गिम्बल। गिम्बल से आप कुछ भी चीज़ों को पकड़ने के बाद आप नीचे ऊपर कर सकते हो इसको। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो ऐसे स्टोन सेटिंग होगा। उसके बाद ये जो प्रोंग है इसको मैं एरे पोलर नाम के एक ऑप्शन है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके आप ट्रांसफॉर्म में चले जाओ। ट्रांसफॉर्म के जाने पर एरे के अंदर आप जाने के बाद ये पोलर वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे आप क्लिक करो। तो क्लिक करने के बाद आपको सेंटर में चाहिए तो मैं स्टोन हाइड कर देता हूँ, फिर से 0 एंटर और आप 4 एंटर यहाँ पे भी एंटर करना पड़ेगा आपको। तो करने के बाद ये बन के आ गया आपका कॉलेट। तो फ्लीट एज मारने के लिए पहले मैंने तो शॉर्ट की से यहाँ पे लिखा था, तो ये शॉर्ट की से अंदर नहीं आएगा। तो फ्लीट एज लाने के लिए वही है, सॉलिड के अंदर आप जाओ। सॉलिड के अंदर जाने के बाद फ्लीट एज, उसके बाद फ्लीट एज का भी रेडियस का सिस्टम है वो है जैसे कि आप मानो ये 0.6 का या 7 का प्रोंग था। तो मैं यहाँ पे फिर से देख लेता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद ये साइज नापने के लिए
यहाँ पे 0.8 दिया हुआ था। तो ये 0.8 का जो प्रोंग है, इसको फ्लीट एज करने के लिए पहले तो यहाँ पे सॉलिड के अंदर जाना पड़ेगा। उसके बाद फ्लीट एज जो ऑप्शन है, ये फ्लीट एज में क्लिक करूँ। उसके बाद मैं जो प्रोंग है उसका जो साइज है 0.8, उसके आधा से थोड़ा सा कम दूंगा तो फ्लीट एज बन जाएगा। आधा से थोड़ा सा कम, कुछ भी आप प्रोंग दो, उसका आधा, उसके बाद थोड़ा सा कम, 0.8। ये था मेरा प्रोंग का साइज। मैं दे रहा हूँ यहाँ का हाफ, थोड़ा सा कम, मतलब 0.35 मैं कम दे देता हूँ। यहाँ पे देने के बाद ये ऊपर का जो सेक्शन है, ये पूरा सारे में सिलेक्ट कर लेता हूँ और प्रेस बटन 2 बार क्लिक करने से ये फ्लीट एज बन के तैयार है। ये बन गया कॉलेट। यहाँ पे स्टोन बैठेगा और स्टोन बैठने के बाद ऐसे दिखेगा कॉलेट। ये फाइनल टच है, इसको कॉलेट कहते हैं। तो आज तक का वीडियो यहाँ पे ही था। ये जो कॉलेट बना के मैंने दिखाया आप लोगों को, वो थोड़ा बहुत आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए और इसका छोटा बड़ा साइज जो है उसको आप बनाने स्टार्ट कर दीजिए। और छोटा बड़ा में आप थोड़ा बहुत प्रोंग का मोटाई और ये यहाँ का जो सेक्शन है, इसका जो कॉलेट का मटेरियल का ऑफसाइड है, ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आप कर सकते हो। आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप लोगों के पास, आप वहाँ पे भी जाके भेज सकते हो, जो कॉलेट का प्रॉब्लम सॉल्व में कर दूँगा। तो ये यहाँ तक के जो कॉलेट का जो प्रोसीड्यूर था मैंने आप लोगों को बना के दिखाया। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।